दिवाली की रात रोशनी की होती है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही वो समय है जब अंधेरा सबसे ज्यादा अपने पांव पसार रहा होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके शायद आप इस अंधेरे से, या फिर मैं बोलूं नेगेटिव एनर्जी से या बुरी ताकतों से खुद को बचा सकते हैं। हाँ, ये मेरी रेगुलर वीडियोस से बहुत अलग है। ना मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात करने वाला हूँ, ना धर्म की। पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग इन चीज़ों को फॉलो करना शायद भूल गए हैं। ये चीज़ें वो हैं जो हमारे बड़े बूढ़े शुरू से हम लोगों को बताते आ रहे हैं कि आप ये करो, इससे आप नेगेटिव एनर्जीज को दूर रख सकते हो। पर दशहरे और दिवाली के बीच का जो समय होता है, ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो समय होता है जब लोग सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को, या फिर मैं बोलूँ ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं। और इस काले जादू से या फिर टोने से या फिर बुरी ताकतों से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि बाहर आप परफ्यूम लगा कर ना निकलें, क्योंकि नॉर्मली जो खुशबू होती है, तेज़ खुशबू, वो इन नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप चौराहे से गुजर रहे हैं और अगर आपको वहाँ पे कुछ रखा हुआ दिख जाए, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ उसे पैर मार के एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप पे आपके परिवार पे बहुत भारी साबित हो सकती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको चौराहे पे कुछ ऐसी चीज़ मिलती है या दिखती है, नज़र बचा के चलें। या फिर अगर आप किसी वाहन से गुजर रहे हैं, जैसे गाड़ी या स्कूटर पे गुजर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो टायर, आपकी गाड़ी का टायर या स्कूटर का टायर उस पर ना चढ़े, या आप साइड से निकलें। तो इस तरीके से आप अपना बीच बचाव कर सकते हैं ऐसे सड़क पे पड़े हुए टोरों से। इस टाइम पीरियड के बीच में आप कभी भी बाहर निकल रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी जेब में माचिस की तीली या फिर कोई लोहे का चाकू, ऐसी चीज़ बहुत होना ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं, जैसे लोहा हो गया, अगर आपकी बॉडी या फिर आपके पास इसका पोजीशन है, लोहा आपके पास है या फिर माचिस की तीली आपके पास है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये थोड़ा आपसे बच के चलती हैं। थोड़ा जो इनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला होगा, कंपैरेटिवली वो बहुत कम होगा। आजकल मैंने ये एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी है कि लोग दिवाली पर काले कुर्ते, वो मैंने लड़कों को देखा है चमकदार काले कुर्ते पहनते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप इस टाइम पे काले कपड़े ना पहने। दिवाली पर बहुत सारे कलर्स हैं जिनके आप कपड़े पहन सकते हो। तो अगर आप काले कपड़े पहनेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। अच्छा, एक और चीज़ है कि शाम होने के बाद नींबू या हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च, नींबू या मिर्च को अपने घर से बाहर की तरफ मत फेंकना। नॉर्मली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई किया और ऐसे यूज़ किया नींबू और थ्रो कर दिया उसको। तो प्लीज़ ये चीज़ ना करें, क्योंकि आपके घर का जो रक्षा चक्र होता है वो इससे ब्रेक हो जाता है। और अगर आपके घर का रक्षा कवच ब्रेक हुआ, तो इन चीज़ों के लिए आपके घर को एक्सेस करना, आपके फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस करना बहुत आसान होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। और एक और चीज़ है कि सफ़ेद चीज़ जैसे दूध या फिर ये चीज़ें होती हैं या फिर कुछ मीठा होता है, कोशिश करें कि घर के बाहर उसे ना छोड़ें, क्योंकि उससे चांस ये होगा, बेसिकली जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे कोई किसी तरीके की आत्मा हो गई या फिर कोई प्रेत हो गया, तो ये उनके लिए भोग का काम करता है। अगर आपने बाहर कुछ रखा तो ये उनके लिए भोग है। आप उन्हें अनइंटेंशनली इनवाइट कर रहे हो कि आप आइए, मेरे घर में आइए, और आप उन्हें अपने घर में स्थान दे रहे हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। और याद रखना कि शाम के बाद घर में झाड़ू मत लगाना, क्योंकि झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी तो चली ही जाएंगी, साथ में जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें इनविटेशन मिलेगा डायरेक्ट घर में आने का। तो प्लीज़ शाम के समय दिन ढलने के बाद झाड़ू ना लगाएं। और याद रखिएगा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। पर अगर आपको ऐसा घर में एहसास होता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी आसपास आपके, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मैंने भी अपने बड़े बूढ़ों से सुनी है और बहुत सारे पंडितों से भी मैं ये बैठ के समझ चुका हूँ। लाल मिर्च का जो छौंका लगता है, बेसिकली कि आप लाल मिर्च लो, लाल मिर्च को गैस पे जलाओ और उसकी धुनी करो घर में। और अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि भाई उस लाल मिर्च से छींकें नहीं आ रही हैं, तो दैट इज़ अ बैड साइन।
कि आपके घर में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी शायद अपनी पकड़ बना चुकी है। तो ऐसे केस में आप प्लीज़ अपने आसपास किसी पंडित को अप्रोच करें और उनसे बात करें। दूसरा तरीका एक नेगेटिव एनर्जी से बचने का ये भी है कि साबुन का जो पानी होता है, जिससे आप जैसे पोछा लगाते हैं, तो साबुन का पानी उसमें नमक डाल के रॉक सॉल्ट जो होता है उसे अच्छे से पूरे घर में पोछा लगवाएं। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी अगर घर पे थोड़ी बहुत पकड़ बनी भी है तो वो छूट जाती है, वो आपके घर पे स्थान छोड़ देती है। टाइम टू टाइम बालाजी का जाप करें, और जो हनुमान चालीसा है, दुर्गा स्तुति है, राम रक्षा स्तोत्र है, इन सारी चीज़ों का पाठ करें, जिससे कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से बहुत दूर रहेंगी। हाँ, और याद रखें कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, किसे अप्रोच करें, तो हनुमान बाण प्लीज़ हनुमान जी के सामने बैठ के ना पढ़े, हनुमान जी से थोड़ा हट के राइट या लेफ्ट उसे पढ़े। इससे आपके घर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, और आप जो भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो बालाजी उसका स्वयं निवारण करेंगे। धन्यवाद।